सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फैसले की समीक्षा करेंगे। जी क्या? हाँ, हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करेंगे। हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गूमेंट के खिलाफ, तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसमें। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में प्रथम वक्त में ही जाके चुनौती देंगे। और मुझको लगता है कि सारे आर्गूमेंट के बाद हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। वकालत सादिक शरका बहुशाला केस में जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, इससे यकीनी तौर पर मुसलमानों को काफ़ी मायूसी हुई है। ये हाई कोर्ट का फैसला है, अभी मुसलमानों के पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो इस केस को पूरे जिम्मेदारी और पूरी ताकत के साथ सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट किया जाएगा। उसके अंदर सिर्फ जुमे की नमाज होती थी, बाकी दिनों में मूर्तियाँ रखी रहती थी, पूजा होती थी, मंगल को बड़ी पूजा होती थी। इस्लाम ऐसी डिस्प्यूटेड जगह पर जहाँ पर विवाद हो, नमाज को स्वीकार नहीं करता। हाई कोर्ट ने आज फैसला दे दिया, हमको इसे अपने दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। जिस तरह से बाबरी मस्जिद के फैसले को तस्लीम किया और अपना दिल बड़ा करते हुए भोजशाला को अपने गैर मुस्लिम भाइयों के हवाले कर देना चाहिए। बहुशाला केस में जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, इससे यकीनी तौर पर मुसलमानों को काफ़ी मायूसी हुई है, क्योंकि आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से मुसलमान वहाँ मस्जिद में नमाज अदा कर रहा है। बहरहाल ये हाई कोर्ट का फ़ैसला है, अभी मुसलमानों के पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो इस केस को पूरे ज़िम्मेदारी और पूरी ताकत के साथ सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट किया जाएगा। और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से इस सिलसिले में हम लोग को इंसाफ हासिल होगा। देखिए, भोजशाला और मौला मस्जिद का डिस्प्यूट पुराना था, और मैं आपकी सम्मानित एजेंसी के जरिए ये बताना दूं कि देश के मुसलमानों को ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर सिर्फ जुमे की नमाज होती थी, बाकी दिनों में मूर्तियां रखी रहती थी, पूजा होती थी, मंगल को बड़ी पूजा होती थी। और इस्लाम ऐसी डिस्प्यूटेड जगह पर जहां पर विवाद हो, नमाज को स्वीकार नहीं करता। अभी जो लोग इसको अपनी जीत मान रहे हैं, जीत नहीं मानना चाहिए। ठीक है, एक निचली अदालत का फैसला है, अपर कोर्ट जाएंगे। जैसे हमने बाबरी मस्जिद की लड़ाई को लड़ा है, खुलूस के साथ, ईमानदारी के साथ, प्रेम के साथ, हम इसी तरह ये लड़ाई भी लड़ना चाहते हैं। देखिए, 2003 में एएसआई का जो आदेश था, उसी को मानकर मुसलमानों ने वहाँ नमाज शुरू की थी। एएसआई सरकारी इदारा है, उस पर किसी ने तलवार नहीं रखी, किसी ने बंदूक नहीं रखी कि भाई ये आदेश जारी करो। उन्होंने जैसा अच्छा समझा वैसा आदेश जारी किया। 2003 से अब तक वहाँ बराबर नमाज होती रही। बीजेपी सरकार आने के बाद में ये विवाद फिर गरमाया। अभी जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, हम हाई कोर्ट के फैसले का निरादर नहीं करते, लेकिन अभी हमारे पास विकल्प है सुप्रीम कोर्ट जाने का। और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के बहुत सारे फैसले निरस्त किए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। आपने देखा होगा बाबरी मस्जिद मामले को लेकर एएसआई की रिपोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला मुस्लिम खिलाफ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को निरस्त किया और ये कहा कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो। ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद को गलत तरीके से तोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 1949 में मूर्तियां गलत तरीके से रखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग इसमें शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये अलग बात है कि निचली अदालतों ने उनको बरी कर दिया, मगर फिर भी जगह राम मंदिर को दे दी गई। ये इस देश का दुर्भाग्य है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।